अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइजर स्किन वाइटनिंग मास्क लेके आई हूं, जिसके एक बार ही इस्तेमाल करने से आपकी स्किन वाइटनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जितनी भी डल स्किन, ड्राई स्किन और बहुत ज़्यादा स्किन पे पैचेस हो रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस मास्क से आपके वो ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो होगी वो निखरी निखरी नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने बनाना है और इस्तेमाल करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी बताई हुई टिप्स कैसी लगती हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन के निशान को भी दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमने ऐड करना है वो है लोशन। कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो इजीली आपके घर में मौजूद हो। आप बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम 1 टेबलस्पून लेंगे जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक आपकी स्किन पे शाइनिंग सा लुक आएगा। इसके बाद एलोवेरा जेल इसमें ऐड करेंगे। आपको पता है कि एलोवेरा जेल किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरम, मुलायम और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी हमने 1 टेबलस्पून ही लेना है। इसके बाद जो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो इसमें ऐड करना है वो है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ये रेड कलर में भी आती हैं और भी बहुत सी इसकी वैरायटी हैं। आप अच्छे से 50 स्टोर से लें और जो ईज़िली आपको मिल जाए वो आप ले सकती हैं। ये 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे। ये अक्सर उपटन में भी यूज़ होता है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए से भी आप मंगवा सकते हैं। और ये हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी स्किन को क्लींजिंग कर देगा। आपकी जो स्किन होगी वो निखरी निखरी सी इंशाल्लाह ताला इससे नज़र आएगी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे सा मिक्स हो चुका है। इसका आप कलर दे सकते हैं, ब्राउन ब्राउन सा कलर है। अब इसमें हमने मिल्क यूज़ करना है, ठीक है। मिल्क आपने बॉयल नहीं लेना इसमें। तो आपने ये कच्चा दूध जिसे कहते हैं, जिसे हमने बॉयल नहीं किया होता, तो हमने वो वाला मिल्क ले लेना है। 2 टेबलस्पून लेना है। ये आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए और आपकी स्किन को जो होगा ये क्लींजिंग कर देगी और आपकी स्किन जो होगी, ड्राई स्किन जो होगी, वो इंशाल्लाह ताला मॉइस्चराइजर हो जाएगी और इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त सी, शाइनी सी, सॉफ्ट सी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि आप सबसे पहले अपने फेस को लाजम वॉश करें। उसके बाद कोई भी आप मास्क या क्रीम लगा रही हैं तो वो लगाएं, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी कंपनी का आपने रोज़ वाटर ले लेना है, ठीक है। रोज़ वाटर से हम सबसे पहले अपनी स्किन को क्लियर करेंगे। जी फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने एक बॉल में गुलाब का रंग डाल दिया है, रोज़ वाटर, ठीक है। तो आप रुई या कॉटन या टिश्यू, ठीक है, मैं जैसे कि टिश्यू ले रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली आपके घर में मौजूद हो। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। इससे सबसे पहले अपने फेस पे आप इनके क्लीन कर लें। अच्छे से अपनी स्किन को आपने क्लीन कर लेना है, ये लाजमी आपने करना है। इस तरीके से हमने क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपने मास्क लगाना है, क्योंकि जितनी भी आपकी स्किन पे डस्ट वगैरह होगी या मैल होगी वो इससे पहले तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और जो बकाया होगी वो मास्क से आपकी स्किन जो होगी बिल्कुल निखरी निखरी सी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से मैंने इसे क्लीन कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से अप्लाई कर लेना है मास्क अपनी नेक पे। लाजम आप कोई भी मास्क यूज़ कर रहे हैं या कोई क्रीम यूज़ कर रही हैं तो आप नेक पे ज़रूर यूज़ करें और एयर्स पे ज़रूर यूज़ करें। और क्योंकि अगर हम अपने फेस पे इस्तेमाल करेंगे, नेक पे नहीं करेंगे, तो उससे डिफरेंट हो जाएगा हमारा कलर, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपनी फेस पे और नेक पे।
और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने वेट करना है। और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस्म का होगा, क्योंकि ये अभी ड्राई होने में टाइम लगेगा, इसलिए तकरीबन 10 मिनट हमने इसे छोड़ देना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर जाने के बाद इस तरीके से ये ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, रोज़ वाटर से ही हमने इसको साफ़ करना है, ठीक है, मास्क को। अब मैंने दोबारा से टिश्यू को रोज़ वाटर में से डिप किया और इससे मैं ये साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है, जितना उतर सकता है आपने उतार लेना है। जब ये तमाम रिमूव हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। तो आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और इस बात का ख्याल रखना है आपने बिल्कुल भी साबुन या फेस वॉश से नहीं आपने धोना, ठीक है। तो आपने इसे वैसे ही रहने देना है। 1 घंटे के बाद आपने साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी स्किन वाइटनिंग आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मास्क है। आप यकीन करें, आप एक बार इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। ये सिर्फ कैमरे का या लाइटों का कमाल नहीं होता। एक हाथ पे आपको रोशनी नज़र आती है तो दूसरा हाथ भी वैसे ही आपके सामने होता है, तो आप फ़र्क देख सकती हैं। इससे स्किन जो होगी वो सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएगी। कोई भी ड्राइनेस नहीं होगी स्किन पे एक बार यूज़ करने से। आप हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ करें, आपको खुद बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक सीरम बनाना बताया था। बेल आइकॉन के निशान को दबाएंगे तो आपको वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये आपने स्प्रे कर लेना है इस मास्क के बाद। इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगी पूरी सर्दियाँ आपकी स्किन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन जो होगी मॉइस्चराइजर रहेगी। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और आप इससे आपकी स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन पे चमक सी आ जाएगी, जैसे फेशियल के बाद आती है। तो आज की टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत सी अच्छी वीडियोस लेके आती रहेगी। अब मैं जा चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।